हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मार्केट के लर्निंग की वीडियो आपको मिल सकें। तो आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे में किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। अगर आप देखोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे चार्ट है वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ और उनमें जो चार्ट होता है उनमें एक मोमेंटम है, वो सर्प आपको इंट्राडे के अंदर भी वहाँ पे देखने को मिलेगा और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वो स्टॉक काफ़ी यहाँ से बाउंस बैक होते हैं। तो वो उसकी एक्यूरेसी है वो 85% बढ़ती है क्योंकि उसमें स्टॉक सिलेक्शन है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने अपनी इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए हुए समझना, आपको काफ़ी लर्निंग है इस वीडियो से यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से सबसे पहला तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे बनो। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि खुद अपना एनालिसिस करो, किसी पे भी बिलीव मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वो आपका ब्रेन वॉश है वो वहाँ पे होता रहेगा, चाहे मैं हूँ या कोई अदरवाइज XYZ कोई भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप पहले खुद सेल्फ डिपेंडेंट आप बनो। उसके बाद में जब आप पैसा या अर्निंग यहाँ से मार्केट से जनरेट करने लगोगे तब आपके पास पैसा है वो यहाँ पे जनरेट होने लगेगा धीरे धीरे। पहले इस मार्केट में स्टडी है वो वहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। विदाउट स्टडी आप है वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे पैसा है वो यहाँ पे नहीं बना सकते। एक दिन बना लोगे तो एक साथ पूरा का पूरा कैपिटल है एक महीने में वापस पूरा दे दोगे। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सको कि खुद का एनालिसिस है उस पर हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अपन चलेंगे कि पहले मैंने यहाँ पे कोई रूल है वो यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर है वो यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ। कि स्टॉक है वो सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो स्टॉक में आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे के अंदर बिल्कुल भी रैंडमली यहाँ पे स्टॉक है वो अपनी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते। स्टॉक का मेन जो पॉइंट होता है कि किस प्रकार से अपने इंट्राडे के अंदर उसको ट्रेड करने वाले हैं कल के लिए, वो मेन इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे बनाए हैं, तो अपन यहाँ पे एक एक पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिया है एनालिसिस स्टॉक डायरेक्शन फाइंड। तो इसका मतलब ये है कि पहले पॉइंट का अपना मतलब ये है कि स्टॉक का मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉक का डायरेक्शनल है वो यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट है, इन पॉइंटों का आप ले सकते हो। फिर अपन एक एक पॉइंट का यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि एनालिसिस स्टॉक ऑफ डायरेक्शन। तो मेन पॉइंट को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक बार चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रेंडमली यहाँ पे एक स्टॉक है वो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए उसका चार्ट ओपन यहाँ पे किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक को बाई और सेल करने का यहाँ पे मेरा किसी भी प्रकार का कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। आप वीडियो को देख के बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक को या लॉन्ग टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी मत उठाइएगा, क्योंकि इसमें आपका लॉसेज है वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपना आत्मनिर्भर बन सको। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक अवंतिका सीड का स्टॉक है वो यहाँ पे ले रखा है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने अपने टेलीग्राम पे काफ़ी बार मैं इस स्टॉक का चार्ट है वो वहाँ पे पोस्ट करता हूँ और इंट्राडे के अंदर उसमें मूव है वो वहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर उसको देखोगे तो ये स्टॉक है मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्शन किया, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे टॉप गेनर स्टॉक है वो वहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जो आज के इंट्राडे के अंदर आपको दिखें। तो टॉप गेनर स्टॉक है, जो टॉप गेनर स्टॉक है उनको आपको पहले फाइंड आउट करना है, आपकी वॉचिंग लिस्ट में उनको ऐड करना है। टॉप गेनर जो स्टॉक हैं, जैसे मान लीजिए आज मार्केट चल रहा है और आज के टॉप गेनर हैं, उन स्टॉकों को आपको अपनी वॉचिंग लिस्ट में वहाँ पे ऐड करना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि टॉप गेनर हैं उनको आपको ऐड करना होगा अपनी वॉचिंग लिस्ट में। तो वॉचिंग लिस्ट में जो टॉप गेनर होंगे उनकी
उनके चार्ट पे जाके आप डीप ड्राइव एनालिसिस उन पे करने वाले हो, वो एक आपका होमवर्क होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कि आज एक अवंतिका मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है कि ये मान लीजिए कि मार्केट में आज का टॉप गेनर है, तो इस टॉप गेनर को मैं क्या करूंगा, अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लूंगा। तो ऐसे मिनिमम मान लो कि आप दिन के 10 स्टॉक है वो आप अपनी वॉच लिस्ट में वहाँ पे ऐड करोगे, 10 स्टॉक। तो 10 स्टॉक का मेन इंपॉर्टेंट पहला 10 स्टॉक जो आपके टॉप गेनर बने हैं उनको आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि उन 10 स्टॉकों में वो मार्केट में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि वो आज के टॉप गेनर वहां पे बने हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। तो इससे अपना पहला पॉइंट यहाँ पे कवर होगा कि पहला पॉइंट है कि एनालिसिस स्टॉक ऑफ डायरेक्शन। तो उनको आप जो टॉप गेनर आपके बने हैं उन टॉप गेनरों को आप अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐड करोगे, फिर उनका एनालिसिस करोगे कि स्टॉक का डायरेक्शनल है वो कैसा है। तो पहले आप डायरेक्शनल को समझने के लिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है वो वहाँ पे ऐड करोगे कि स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या किया है कि वो स्टॉक है वो इंट्राडे के अंदर आपको मूव करता हुआ टॉप गेनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट को समझते हैं पहले। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक जब लिस्टेड हुआ, लिस्टेड होने के बाद में स्टॉक के अंदर मूव कहाँ से चालू हुआ है, जब इस कैंडल से अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया है। तो इस स्टॉक को इतना ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैसा लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना बड़ा पैसा है वो एक रिटेलर ट्रेडर है वो कभी भी नहीं लगाता। एक रिटेलर ट्रेडर कभी भी इस तरह से मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाता। तो ये पैसा किसने लगाया है, जो बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, उन्होंने उस स्टॉक को क्या किया है, यहाँ से स्टॉक में पैसा पंप किया है और स्टॉक को क्या किया है, ऊपर लेके गए हैं। तो ऊपर लेके जाने के बाद में आप देखोगे कि ये मंथली टाइम फ्रेम है, स्टॉक है वो 200 रुपए से लेके ऑल टाइम हाई के पास में वहां पे जाता है और एक टॉप क्रिएट करता है। करने के बाद में अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, उनको करंट लेवल पे यहाँ पे पैसा उनका क्या हुआ है, मार्केट में पंप हुआ है, उन्होंने पैसा जनरेट नहीं किया है अभी तक। तो अगर वो क्या करेंगे, इस स्टॉक को वापिस से अपना पैसा है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टॉक में से रिलीज करेंगे। तो अभी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैसा यहाँ पे लगा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो उन्होंने पैसा वापिस से कवर करना चालू किया है। तो स्टॉक में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम से एक गिरावट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो जिस पॉइंट पे पैसा पंप हुआ था उस पॉइंट पे आते ही स्टॉक ने क्या किया है, वापिस से यहाँ से बाउंस बैक करना चालू किया है। क्योंकि अब ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से रिटेलर ट्रेडर की नजर में यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। ये क्या है, ये रिटेलर जोन है, फिर यहाँ से बन जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो पैसा यहाँ पे पंप हुआ था वो स्टॉक ऊपर गया, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे आई। आने के बाद में स्टॉक ने क्या किया है, वापिस से यहाँ से एक बाउंस बैक किया है। इतनी बात अपनी क्लियर हो गई मंथली टाइम फ्रेम पे। फिर स्टॉक में एक अचानक से वापिस से गिरावट आई है। गिरावट आने के बाद में अगर आप देखोगे तो स्टॉक नियरेस्ट अपने यहाँ से यहाँ तक बाई हुआ, फिर यहीं से आके वापिस से स्टॉक ने क्या है, एक नया सपोर्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक इस लेवल पे आएगा, आने के बाद में क्या कर रहा है, स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। तो इस स्टॉक को आपने एनालिसिस कर लिया कि स्टॉक है, स्टॉक के पास में जो एक मेन लेवल है वो मेन लेवल अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, कि स्टॉक के पास में जो मेन लेवल है वो 288 का यहाँ पे एक मेन सपोर्ट की तरह यहाँ पे ये लेवल है वो कामकाज कर रहा है। तो जब भी स्टॉक इस लेवल पे आता है, आने के बाद में यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद में स्टॉक में क्या हुआ, धीरे धीरे मूव चालू हुआ। उसके बाद में भी अभी भी रिटेलर हैं वो यहाँ पे एंट्री रेंडमली नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अभी भी डायरेक्शनल है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर स्टॉक को क्या करते हैं, वापस से नीचे की साइड में लाया जाता है। लाने के बाद में अब यहाँ से आप इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टॉक अभी मंथली पे क्या कर रहा है, मंथली पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में क्या हो रहा है, हायर हाई है वो यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया है, एक लो लगाया है। लो लगाने के बाद में फिर से एक अपसाइड का लो लगाया है, फिर से स्टॉक ने एक अपसाइड का लो लगाया है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक है वो अब यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो यहाँ से अपसाइड की तरफ है वो यहाँ पे डिसाइड करना चालू कर दिया है स्टॉक ने।
ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो जो सिचुएशन स्टॉक की होती है वो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एकदम क्लियर वहां पे दिखेगी कि आखिरकार स्टॉक में हो क्या रहा है। तो स्टॉक ने जब एक सपोर्ट क्रिएट किया पीछे, आप देखोगे तो स्टॉक में क्या था, पहले एक सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला, फिर इसके बाद में स्टॉक ने क्या किया है, एक फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बनाना चालू कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले जो कैंडल जो बन रहे थे उनमें स्टॉक में ऐसा मूव था नहीं, अगर आप देखोगे तो ऐसा मूव था नहीं। तो ये मूव है वो यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, जो एक नियरेस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उस रेजिस्टेंस के पास में आके स्टॉक ने क्या किया है, एक बुल रैली को यहाँ पे जनरेट किया है। तो यहाँ से जब स्टॉक निकलना चालू होगा तो स्टॉक में एक मूव है वो यहाँ से पॉसिबल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी अपने जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में। तो इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया है, पहले मार्केट में पैसा पंप किया, पंप करने के बाद में वापस से रिलीज किया, रिलीज करने के बाद में एक प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट किया, और करने के बाद में जब रिटेलर ट्रेडर कब एक्टिव होंगे, वो जब इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तब यहाँ से आपको रिटेलर ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंथली पे आपको ये पता चल गया कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड में स्टॉक क्या कर रहा है कि कन्वर्ट हो गया है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक है वो धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कोई लेवल था स्टॉक के पास में, उस लेवल को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद में वो रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। करने के बाद में अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या करेगा, अब यहाँ से अपसाइड की जर्नी है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के पास में वो अपसाइड की तरफ है, तो स्टॉक यहाँ तक जाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो इसको समझने के लिए अभी आपने ये समझ लिया कि मंथली टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक कर क्या रहा है। डायरेक्शन स्टॉक का क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टॉक है वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अप ट्रेंड है वो आपको पता चल गया कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड में यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी वॉचिंग लिस्ट में रहेगा रोज हमेशा के लिए, कि जब तक ये इसका ट्रेंड खत्म नहीं होता है तब तक आप अपनी वॉचिंग लिस्ट में इस स्टॉक को वहां पे ऐड करके रखोगे और इसमें इंट्राडे वो करोगे। उसके बाद में आप मंथली के बाद में आने के बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, वीकली पे, कि वीकली पे आखिरकार स्टॉक है वो क्या कर रहा है, उसको मूव को आप समझोगे कि स्टॉक में ऐसा क्या हो रहा है कि वो टॉप गेनर है वो वहां बन रहा है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे तो इसमें स्थिति है वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। जो पॉइंट बन रहे थे वो पॉइंट है वो आपको इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट फ्रेम में दिखेंगे। फिर अपन चलते हैं वनडे पे, कि वनडे पे आखिरकार स्टॉक है वो किस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अगर आप वनडे पे जाके देखोगे तो स्टॉक में क्या हो रहा है, एक अच्छे खासे मूव है वो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, कि स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगा, स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया, जाने के बाद में फिर से पैसा वापस रिलीज हुआ, आने के बाद में फिर से यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर हैं वो एक्टिव होंगे और स्टॉक को वापस लेके गए हैं। तो अभी जो पैसा बन रहा है वो क्या कर रहा है स्टॉक के अंदर, अगर आप देखोगे तो अभी करंट लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा है, अपसाइड जाने के बाद में स्टॉक नीचे की साइड में आने के बाद में जहां मार्केट में पैसा डला था वहां आने के बाद में स्टॉक धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो एक अच्छी खासी जो कंसोलिडेशन होता है स्टॉक का वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो जब भी स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेंड है वो आपको देगा। तो हमेशा कभी भी आप रेंडमली, जैसे आज तो कोई टॉप गेंदर बना तो आप उसका 15 मिनट या 1 आवर या 1 डे का चार्ट देख के आप उसको ट्रेड मत कीजिएगा। पहले अपना एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली पे, फिर आप डे पे और फिर आवरली, फिर 15 मिनट पे आप आइए। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है कि स्टॉक का जो डायरेक्शनल है वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। उसके बाद में आपको इंट्राडे में करना है, तो इंट्राडे के अंदर अगर आप करोगे तो उसका आवरली चार्ट है वो वहां पे फॉर्म आप उसको लगाइए। लगाने के बाद में आपको पता चलेगा कि आखिरकार शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या हो रहा है। तो अभी आप करंट लेवल पे देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक के पास में एक मेन जो एरिया है वो कितने का है, 660 का मेन एरिया यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक जब भी यहाँ पे नीचे की साइड में आता है बायर एक्टिव होते हैं और वापस से स्टॉक को अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर आप आवरली पे देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट में क्या है, एक फॉर्म यहाँ पे पहले स्टॉक को नीचे लाया गया, लाने के बाद में अभी क्लियरली क्या हो रहा है, स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक रेंज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आप देखोगे तो 660 का जो नीचे का एरिया है
और अपसाइड का एरिया है वो 700 का यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो ये एक सपोर्ट हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये स्थिति मुझे कहाँ से पता चल रही है कि मैंने इस स्टॉक का डायरेक्शनल चेक किया मंथली पे, फिर वीकली पे, फिर डेली पे और फिर आवरली पे। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है ये धीरे धीरे नहीं, ये अपने डीप एनालिसिस की वजह से यहाँ पे बन रही है कि आखिरकार स्टॉक में हो क्या रहा है। तो अब जब यहां से स्टॉक निकलेगा यहां से तो एक अच्छा खासा मूव है वो जनरेट होगा, क्योंकि यहां पे इंस्टीट्यूट और रिटेलर दोनों का फोर्स है वो स्टॉक में यहां पे बनेगा। तो स्टॉक यहां से एक अपसाइड की जर्नी है वो यहां पे कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप हमेशा एक वॉचिंग लिस्ट बनाइए, उसके बाद में वहां पे स्टॉक को इंट्राडे के लिए पिक कीजिए। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट कि अपन वहां पे जाके अपनी स्टडी करेंगे और डीप स्टडी करेंगे कि हर टाइम फ्रेम पे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मंथली पे भी करेंगे अपन स्टॉक का जो डायरेक्शनल है, स्टॉक का डायरेक्शनल है उसको चेक करेंगे पहले, और यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसको पहले मंथली, फिर वीकली और फिर डेली और फिर आवरली। तो इस तरह से अपन यहाँ पे अपने 3 पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो पहले आप जब तक मार्केट में स्टडी नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो यहाँ पे नहीं बन पाओगे। अगर मान लीजिए कि मैं भी आपको रेंडमली अगर बोल देता हूं कि इस स्टॉक में यहाँ से मूव आएगा, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से जाएगा ही, क्योंकि स्टॉक में जब मोमेंटम चालू होगा तब मोमेंटम चालू होगा, अदरवाइज स्टॉक है वो साइलेंट मतलब साइडवेज यहाँ पे रहेगा। तो अपना फोर्थ पॉइंट आएगा, फिर नया एक फोर्थ पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मेरा मतलब ये है, डिसिप्लिन का मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ये होगा कि आपको अपने एनालिसिस पे मेन कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी होगा। इसलिए आप अगर आपने अपना एनालिसिस किया है तो आप खुद का एनालिसिस करोगे तो आप 100 में से मैं ये कह रहा हूं आप 70% क्या होगे, हमेशा करेक्ट होगे, और 30% आप रॉन्ग हो सकते हो। मगर 75% अगर आपने एनालिसिस किया है स्टॉक का तो आप 75% है वहां पे करेक्ट होगे, 30% है वो आप वहां पे रॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि मार्केट है वो वहां पे सुप्रीम है। तो इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस अपने ट्रेड पे होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने ऐसा एनालिसिस किया है तो स्टॉक यहां से जाएगा ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम कीजिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन है वो मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको ऑप्शन से नहीं स्टॉक से ही यहाँ पे आएगा। तो अगर आप देखोगे तो जो मान लो कि मैंने यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बनाई है 660 पे मैंने मान लो पोजीशन बनाई है और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया हूँ, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आया, मगर अभी यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट यहाँ से बुक करूंगा तो पैसा वापिस से धीरे धीरे रिलीज होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब स्टॉक आएगा तो आप क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ जाओगे। तो आप यहाँ पे अपना जो डिसिप्लिन है उसको भूल जाओगे और अपना प्रॉफिट है वो वहां पे बुक कर लोगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना, आप अपने एनालिसिस पे रहिए, आप अपने एसएल पे रहिए, क्योंकि जब यहाँ से स्टॉक निकलेगा तो वो वन वे आपको शार्प रैली है वो वहां पे देगा। आपको पेशेंस है मार्केट में वो जरूरी है, पेशेंस के आधार पे ही मार्केट, पेशेंस का ही मार्केट यहाँ पे पैसा देता है। तो अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने मार्केट से पैसा कम बनाया है, मान लो आप न्यू एकदम बिल्कुल नए ट्रेडर हो और आप 1 लाख की कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड करने आए हो। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख से यहाँ पे इंट्राडे के अंदर या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 1 लाख रुपए है उसको एंटर करो। इसको आप रिस्क मैनेजमेंट को आप क्या है यहाँ पे मिनिमम 10 या 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, और दिन का लॉस है वो वहां पे डिसाइड कर दीजिए कि मैं यहाँ पे 1 लाख की रिस्क पे 500 रुपए ही यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता। तो आप 500 का अगर एसएल आपको ज्यादा लगता है तो आप छोटे ट्रेड लीजिए, क्वांटिटी है उसमें डिक्रीज कीजिए। तो आप 1 लाख की कैपिटल पे 500 की रिस्क लेके आ रहे हो तो आप मार्केट में आइए, अदरवाइज मार्केट में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मैनेजमेंट है वो, मार्केट है वो सुप्रीम है, मैनेजमेंट है वो ही आपको यहाँ पे बचा सकता है। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए यहाँ पे लेके आ रहे हो और दिन का 2 या 3 हजार रुपए का यहाँ पे आप नुकसान कर रहे हो,
तो आप क्या करोगे, वहां पे अपनी कैपिटल है वो यहाँ पे लूज कर रहे हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है अपनी कैपिटल को यहाँ पे, अगर आप नए हो तो आप अपनी कैपिटल को वहां पे सेव रखो। उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट दिन वहां पे ट्रेड करने के लिए वहां पे आपके पास एक कैपिटल होगी। तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट या अपना जो ऑर्डर आपने पंच किया है उसको वहां पे अगर लॉस 500 का आ रहा है तो आप अपने टर्मिनल को वहां पे लॉस लेके क्लोज कर दो। आज आपका दिन नहीं है, कल आपका दिन आएगा, आप फिर से वापस क्या है उसको रिकवर कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। दूसरा, डे टू डे ट्रेडिंग एनालिसिस। डे टू डे ट्रेडिंग एनालिसिस का मतलब ये है कि आज मान लो कि मैंने यहाँ पे 10 स्टॉक है वो वहां पे सिलेक्शन किए हैं। जैसे मान लो कि अभी मैंने करंट सिचुएशन में एक अवंतिका ले लिया, दूसरा मैंने पीकेसी ले लिया, तीसरा फ्रीमैन जॉनसन ले लिया, चौथा मैंने यहाँ पे फैक्ट ले लिया। मेरा डायरेक्शन के अनुसार मैंने यहाँ पे कम से कम 5 स्टॉक है वो मेरी वॉचिंग लिस्ट में आज के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किए हैं। ठीक है, उनमें से क्या हुआ कि मेरे 3 स्टॉक है वो वहां पे चले और 2 स्टॉक वो नहीं चले। तो जो 3 स्टॉक चले हैं और 2 स्टॉक नहीं चले हैं तो उनका भी मैं क्या है वहां पे डे टू डे ट्रेडिंग का जो एनालिसिस होगा कि ये आखिरकार मैंने वहां पे क्या गलती की है। तो उन गलतियों से मैं क्या है नेक्स्ट टाइम वो गलती है जो ट्रेड मैंने वहां पे पंच किया है तो वो उस ट्रेड को मैं अपना एनालिसिस करूंगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, किस वजह से लिया। उसको एजुकेट करने से पहले मैं अपनी कैपिटल को वहां पे लगाने से पहले 10 बार सोचूंगा कि आखिरकार मैंने वहां पे वो ट्रेड लिया है तो उसको रीजन क्या है। तो वो सारी चीजें मैं वहां पे एनालिसिस करने के बाद में वहां पे ट्रेड को पंच करूंगा। तो इसलिए हमेशा जो गलतियां आपसे होंगी, जो भी नया ट्रेडर होगा या आप स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो जो भी आपसे गलतियां होंगी कि आपने कोई भी ट्रेड किसी पैटर्न पे लिया या किसी भी आपका जो सेटअप बना है उस सेटअप पे आपने लिया, तो वो जो अगर आपको मान लो कि आपने जिस सेटअप पे लिया है उस सेटअप का नाम लिखो और पूरा टाइम डेट सब कुछ लिखो। उससे क्या होगा, ओवरऑल आप वीकली एनालिसिस अपनी जो ट्रेडिंग बुक होगी उसका करोगे तो आपको क्या है वहां पे अपनी गलतियां पता चलेंगी। गलतियों से आप सीखोगे कि यार मैंने ये गलती वहां पे की थी, उस वजह से मेरा लॉसेज है वहां पे हुआ था। तो जब नेक्स्ट टाइम वो पैटर्न आपको बनेगा तो जिस पैटर्न में आपको 70% 80% एक्यूरेसी होगी उस पैटर्न पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो वहां पे बिल्डअप कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने जो ट्रेडिंग का जो प्रोफेशनल अंदर होता है एक कीड़ा, उस कीड़े को आप कब समझ पाओगे, जब डे टू डे ट्रेडिंग का आप एनालिसिस करोगे कि किस वजह से मुझे वहां पे लॉसेज हुए हैं, क्या कौन से पैटर्न पे मैंने वो ट्रेड लिया है। तो इस तरह से अगर आप इस मार्केट को अगर एज ए बिजनेस के तौर पे अगर कामकाज करना चाहोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आप वहां पे मार्केट से अगर पैसा डायरेक्टली जनरेट करने आ रहे हो विदाउट नॉलेज तो आपको मार्केट 1 रुपया यहां से नहीं देने वाला, आप मार्केट को फिर से यहां पे पैसा दे के जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं एक अच्छा वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा जिससे अपन वहां पे डीप ड्राइव एनालिसिस करेंगे और भी सटीक की मोमेंटम को बॉटम से कैसे पकड़ा जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।